10 साल से इस देश में अन्याय हो रहा है। अन्याय गरीबों के साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है, श्रमिकों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासियों के साथ हो रहा है, पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है। और अगर अब न्याय नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। और उस संकल्प से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। और इस यात्रा को देखकर लाजिम है कि दिल्ली में बैठे हुए और लखनऊ में बैठे हुए हुक्मरानों की नींद जरूर उड़ेगी। और वही हो रहा है। जब आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं तो हुक्मरानों की नींद उड़ना वाजिब है। जब राहुल गांधी जी जैसे नेता आंख में आंख डालकर ये संकल्प ले लेते हैं कि जो करना है कर लो, लड़ाई तो मैं अंत तक लड़कर और जीत कर दिखाऊंगा, तब हुक्मरान परेशान हो जाते हैं। और वही हो रहा है इस देश में। इस देश में तथाकथित तौर पर एक छप्पन इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। अगर वो डरपोक नहीं होता तो उनके हत्या के आरोप पर आंसू गैस के बंगोले लड़ने लगा। अगर वो डरपोक नहीं होता तो वो किसान जो दिल्ली आ रहे थे उनके रास्तों में टीले न लगवाता, सीमेंट की बैरिकेड और गोल्डन न लगवाता। अगर वो डरपोक न होता तो वो जो युवा बेरोजगारी के खिलाफ अपने हक की मांग करते हैं वो उनके साथ खड़ा होता, उनको न्याय देता। लेकिन वो डरपोक प्रधानमंत्री, वो तानाशाह कायर प्रधानमंत्री युवाओं को लाठी और गोलियों से धमकाता है। ये असलियत है। अगर वो डरपोक नहीं होता तो वो देश की बेटियों के साथ खड़ा रहेगा, उनके सुरक्षा और सम्मान में खड़ा रहेगा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री हर औरत के खिलाफ अपराध करने वाले को संरक्षण देता है। देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर देश का प्रधानमंत्री कायर नहीं होता तो अडानी पर आईना दिखाने पर राहुल गांधी जी को संसद से निकाल देंगे। अगर देश का प्रधानमंत्री कायर नहीं होता तो वो कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं करता जो चुनाव के मुहाने पर आए इलेक्टोरल बैंक को उच्चतम न्यायालय ने कहा असंवैधानिक है, ये गलत है, हम हर बात का विरोध करते हैं। और आज अगले दिन कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। एक पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज है और ये अपने आप को छप्पन इंच का बताते हैं। ये तानाशाह है, डरपोक है और ये डरते आप जैसे लोगों से हैं। ये जनता जनार्दन से डरते हैं। ये डरते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़े-बड़े लोग बैठ जाते हैं। तो इस देश के कायर प्रधानमंत्री को आपकी ओर से यह संदेश है कि वक्त बदलेगा, सत्ता बदलेगी और न्याय होगा। और न्याय के 5 स्तंभ जो राहुल जी ने उठाए हैं, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और भागीदारी न्याय। जब वो दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करते हैं तो वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि 10 साल में आपके पूंजीपति मित्र अमीर हो गए, लोगों को क्या मिला? लोगों को क्या मिला पता है आपको? आपकी दवाई और पढ़ाई पर जीएसटी लगाया, आपके आटे और दही पर जीएसटी लगाया, आपके पेट्रोल को 57 से 100 पे पहुंचाया और आपकी रसोई गैस में चूल्हा जलने से रोका। ये किया सरकार ने। 10 साल बाद जो न्यायकारी है उसको खत्म करना है। राहुल गांधी जी ये बड़ी यात्रा लेकर चल रहे हैं। आप लोगों का यहाँ आना उनकी और हम सबकी इस लड़ाई में हौसला अफजाई करता है। और तानाशाह कितना भी जुल्म करे, तानाशाह कितना भी दिक्कत पैदा करे, असलियत यह है कि जब जनता मन बना लेती है और अगर राहुल गांधी जी जैसा नेतृत्व मिल जाता है,
न्याय का हक मिलने तक।